हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के हमारे बच्चों के क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है जो हमारे अंदर से आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, बिना किसी रिवॉर्ड की चिंता किए अगर हम उस काम को करते हैं तो वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और अगर हमारी जो मोटिवेशन का जो सोर्स है वो कहीं बाहर है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम किसी रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। तो इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है, ना कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस हिंडर स्टूडेंट लर्निंग। ऑप्शन है ईगरनेस, ग्रेटिट्यूड, क्यूरियोसिटी या होपलेसनेस। तो इनमें से क्या चीज़ जो है वो हमारी लर्निंग में बाधा डालती है स्टूडेंट की, तो वो है होपलेसनेस। होपलेसनेस होगी तो वो हिंडर ही करेगी हमारी लर्निंग को, क्योंकि हमें होपफुल होना चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इसलिए जो है सबसे पहले तो हमें होप ही नहीं होगी अगर हम पहले ही सोच लेंगे कि ऐसा करने से तो कुछ होगा ही नहीं, पढ़ाई करने से तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे पढ़ाई। तो इसलिए हमें होपफुल होने, ना कि होपलेसनेस, ये हमारी लर्निंग में बाधा डालेगी। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, During the classroom discussion on concept of water, a child responded, "Water is not colorless." On inquiring by the teacher, child gave reference of dirty water which he had seen in a drain near his home. A teacher responded to this misconception of the child by, मतलब कि एक पानी का टॉपिक पढ़ाते समय टीचर ने बोला कि जो पानी होता है उसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन छोटा बच्चा बोलता है कि नहीं, पानी का तो रंग होता है, क्योंकि मैंने अपने घर के पास जो है वो गंदा पानी देखा है, उसका तो कलर था। तो टीचर को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? हमारे पास ऑप्शन है कम्प्लीटली डिस्कार्डिंग द आंसर, कि बच्चे ने जो आंसर दिया है उसको बोल देना कि नहीं, तुमने गलत बताया है। फिर asserting that his logic is baseless, उसको बताना कि तुम्हारे लॉजिक का कोई आधार ही नहीं है। अगला, accept the response and explain the logic of calling the water colorless, कि बच्चे के रिस्पॉन्स को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और बताना चाहिए उसके पीछे का लॉजिक कि वाटर कलरलेस क्यों होता है। और अगला है इम्फेजिंग ऑन ओनली वन करेक्ट आंसर, दैट इज़ वाटर इज़ कलरलेस। तो ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ एक ही आंसर बताना है कि वाटर कलरलेस होता है तो कलरलेस होता है, ऐसे नहीं बोलना है टीचर को। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, लर्निंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन। लर्निंग जो है वो मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल कब होगी? ऑप्शन है व्हेन इट अकर्स इन कंटेक्चुअलाइज मैनर। कंटेक्चुअलाइज्ड का मतलब होता है कि परिप्रेक्ष्य से जोड़कर समझाना। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चा अगर विलेज में स्कूल है और विलेज में टीचर है, तो विलेज के एग्ज़ाम्पल देने चाहिए। अगर हम उसे कहीं फॉरेन कंट्री के एग्ज़ाम्पल देंगे तो बच्चा वो चीज़ें इमेजिन नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है हमें वही एग्ज़ाम्पल देने चाहिए जो कि बच्चा पहले से जानता है। अगला है लर्नर्स आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कि मीनिंगफुल तब होगी जब बच्चे जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। अगला है लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर्स, या इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। डिसकनेक्टेड वर्ड जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि हमें बच्चे को डिसकनेक्टेड में ऐसी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए जिनका आपस में कोई लिंक ही ना हो। हमें हमेशा कनेक्ट करके, छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट करके कंसेप्ट को बताना चाहिए। इसलिए जो हमारा सबसे राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जब हम अंदर से इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं तब लर्निंग जो है बहुत अच्छी होती है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं B.F. स्किनर, या बिहेवियरिस्ट भी बोल सकते हैं हम उनको, उन्होंने कहा था कि जो मोटिवेशन होती है वो
मोटिवेशन इज़ NH2 लर्निंग, मतलब कि नेशनल हाईवे की तरह होती है। अगर हम इंट्रिंसिकली मोटिवेट होंगे तो हमारी लर्निंग जो होगी वो फास्ट होगी और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जल्दी सीख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। द पर्पज़ ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आर। तो पर्पज़ क्या क्या हैं? अगले ऑप्शन है टू जनरेट स्ट्रेस। स्ट्रेस तो नेगेटिव वर्ड है इसलिए हम आगे भी नहीं पढ़ेंगे। अगला है टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, ये हो सकता है। अगला है टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये भी हो सकता है। अगला है टू सपोर्ट स्टूडेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो फर्स्ट को छोड़कर हमें जो बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं वो सही लग रहे हैं, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, इन कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्रोप्रिएट अप्रोच। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग और लोकल लैंग्वेज ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। अगला है द स्कूल शुड एडमिट ओनली दो स्टूडेंट हुज मदर टंग इज सेम एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। द टीचर शुड रिस्पेक्ट एंड क्रिएट अ क्लासरूम इन्वायरमेंट विच सपोर्ट्स इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 4 है द टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रन हु यूज़ देयर मदर टंग इन द क्लास। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था कि हमें जो है बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है, इसलिए हमारा जो सबसे राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि पेनलाइज्ड करना है, उनको पेनल्टी देनी होगी अगर वो मदर टंग यूज़ करेंगे तो। क्योंकि हम ये वाले ऑप्शन जो हैं, अगला ऑप्शन बोल रहा है कि उन्हीं को ही अलाउ करना चाहिए जिनकी मदर टंग और जो लैंग्वेज सिखानी है वो सेम हो, वही बोल सकते हैं अपनी मदर टंग। या फिर बोल रहे हैं कि उन बच्चों को इग्नोर करना चाहिए जो कि मदर टंग को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि NCF भी बोलता है कि हमें जो है वो बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है और मदर टंग में बोलने देना है बच्चे को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। A teacher wants to design the teaching learning processes in her classroom on Lev Vygotsky's social constructivism principles. Which of the following she should avoid? तो उसे जो है वो एक टीचर है वो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग अपना क्लासरूम की लर्निंग प्रोसेसेस को डिज़ाइन करना चाहती है, तो उसे क्या इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड क्या करना चाहिए उसे? ऑप्शन है डिज़ाइनिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड इन सोशल कंटेक्स्ट। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो राइट होगा, क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है लेव वाइगोत्स्की, तो ये तो पहला जो है वो तो करना चाहिए। अगला है क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स अटैम्प्ट ऑफ लर्निंग, कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं इसको भी ऑब्जर्व करना चाहिए, ये भी ठीक है। अगला है यूज़ ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट या फिर प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड। यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है स्कैफोल्डिंग, ये भी लेव वाइगोत्स्की इसके बारे में बात करते हैं, पर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इसकी बात वो नहीं करते हैं, इसलिए जो हमारा यहाँ पे जो अवॉइड करना चाहिए वो करना चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर्मल। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय लेव वाइगोत्स्की इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये अगेन हमारे पास वाइगोत्स्की की थ्योरी से क्वेश्चन है कि क्या सुजेस्ट किया है वाइगोत्स्की ने। अगला है पीयर कोलेब्रेशन, ये भी उन्होंने सुजेस्ट किया है। अगला है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ कल्चरल टूल, ये तो गलत है, क्योंकि कल्चरल टूल के बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने बोला था कि सोसाइटी, कल्चर और जो लैंग्वेज हैं, ये 3 फैक्टर जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की सोशलाइजेशन में। अगला है फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन पे तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन ही गलत होता है। अगला है डीकंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, ये भी गलत है, क्योंकि करिकुलम जो होना चाहिए वो कंटेक्चुअलाइज्ड होना चाहिए, मतलब परिप्रेक्ष्य में जोड़कर सिखाना चाहिए बच्चों को। करिकुलम में वैसी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होनी चाहिए, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पीयर कोलैबोरेशन। पीयर का मतलब होता है जैसे जो क्लास में जो बच्चे के जो और सहपाठी होते हैं वो आपस में मिलजुल कर अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं, उसे बोलते हैं पीयर कोलैबोरेशन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव दैट। तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो टीचर है उसे
क्या मानना चाहिए? ऑप्शन है क्लास शुड ऑलवेज बी इन स्ट्रिक्ट कंट्रोल, कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल वाला तो ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा तो बच्चों की लर्निंग जो है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। अगला है लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में ही सिर्फ लर्निंग होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं वो हम बाहर से भी सीखते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ क्लासरूम में ही सीखा जा सकता है। अगला है लर्नर्स ब्रिंग अ रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस विद दैम इन द क्लासरूम, ये सही है, क्योंकि हर बच्चे जो होते हैं डिफरेंट बच्चे होते हैं स्कूल में, और वो अपने साथ अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं इस क्लासरूम में। कोई जो होता है वो अलग तरह के बैकग्राउंड से होता है, और कोई जो है वो डिफरेंट तरीके के होता है, जैसे कोई विलेज से है, कोई सिटी से है, तो एकदम से अगर शिफ्ट होगा तो उसमें भी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस होगी। अगला है लर्नर्स लर्न मोस्ट मीनिंगफुली ओनली थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात जो होती है वो मैक्सिमम बिहेवियरिस्ट जो थे, जैसे कि JB वॉटसन, BF स्किनर, इन्होंने की थी। तो इसलिए हमारे पास जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है जिसकी बात जॉन डूई करते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जो होगा इसमें कि टीचर को ये बिलीव करना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं वो अपने साथ डिफरेंट तरीके के एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट डिसमिस्ड दैट इंटेलिजेंस इज यूनिटरी एंड प्रपोज दैट देयर एग्जिस्ट सेवरल डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से थ्योरिस्ट ने बोला था कि इंटेलिजेंस एक टाइप की नहीं होती है बल्कि डिफरेंट टाइप की होती है। तो ऑप्शन है हमारे पास जीन पियाजे, इन्होंने तो जो था वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, पर ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में कोई नहीं बताया था ज़्यादा। अगला है हार्वर्ड गार्डनर, ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने जो था वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। अगला है लेव वाइगोत्स्की, इनकी भी जो थ्योरी है वो सोशल कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है। अगला है लॉरेंस कोलबर्ग, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी है, इसलिए हमारा सबसे राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हार्वर्ड गार्डनर। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, रोहन्स रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग अ टॉय डॉल वाज I don't like this toy because boys do not play with dolls. This is an example of कि रोहन एक लड़का है और उसे जो है वो खिलौने में जो है वो एक डॉल मिली है, गुड़िया, और वो बोल रहा है कि मुझे ये टॉय पसंद नहीं है, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो तो टॉय डॉल्स के साथ नहीं खेलते हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है जेंडर रेलिवेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर स्टेबिलिटी। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जो कुछ अवधारणाएं जो हैं वो पहले से बनी हुई चली आ रही हैं और समाज में लोग जो हैं वो वैसे ही उनको फॉलो करते हैं, जैसे कि उसने हो सकता है कि उसके आसपास के इन्वायरमेंट के सोशल जो लोग हैं उन्होंने उसे बताया हो कि जो लड़के होते हैं वो डॉल्स के साथ नहीं खेलते हैं, वो तो कार के साथ खेलते हैं, और ऐसे इस टाइप की अवधारणा बन जाती है कि लड़कियां जो हैं वो टॉयज़ के साथ खेलेंगी या फिर जो किचन सेट होता है उसके साथ ही खेल सकती हैं, और लड़के जो हैं वो गन के साथ या फिर कार के साथ, इस टाइप की चीज़ें जो है वो अभी भी शायद होती हैं कई जगह पे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 3।